जैसे कहेगा एक वर्ग के भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा। एक वर्ग के भुजा को क्या कर दिया बुआ, दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना होगा। तो इसको देखो डायरेक्ट बनाओ, ठीक है, दो तरीके से बता दे रहे हैं। वर्ग का भुजा ए है तो क्षेत्रफल होगा बाबू ए स्क्वायर। अब कह रहे भुजा दोगुना कर दिए तो ए है तो 2a आप कर दिए तो क्षेत्रफल हो जाएगा इसका स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर। कह रहा है कि क्षेत्रफल कितना गुना होगा तो a स्क्वायर से 4a स्क्वायर हो गया यानी कितना गुना हो गया है। गुना पूछे तो 4 गुना, गुना पूछे तो कितनी गुनी। लेकिन यही जो क्वेश्चन में पूछता है कितना प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ, आपसे क्या पूछता है कितना प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ। तो देखो कैसे बनाएंगे, सेकेंड मेथड भी है इसका। ए स्क्वायर से 4a स्क्वायर हो गया, दो सवाल का जवाब यहां दिया जा रहा है कि कितना गुनी तो 4 गुनी। पूछेगा कितना प्रतिशत बढ़ा तो देखो ए स्क्वायर से 4a स्क्वायर हुआ तो बढ़ा है 3a स्क्वायर। क्या बढ़ा तो ए स्क्वायर ना बढ़ा तो बटा ए स्क्वायर गुने 100। एक्स वाई का कितना परसेंट तो एक्स बटा वाई गुने 100। तो जिसको चेक करना है ऊपर, जिसके तुलना में चेक करना है नीचे, गुना 100। काटिए 300%। चलिए इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कैसे, मान लिया कि भुजा 1 है, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया यानी भुजा 1 तो क्षेत्रफल 1 का स्क्वायर 1। अब दोगुना कर दिए हो भुजा तो 1 का दोगुना 2 हुआ। अब क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर 4। कहे कितना गुनी हो गया तो देखो तो 4 गुनी हो गया। पूछे कितना प्रतिशत बढ़ गया तो 1 से 4 हुआ, कितना बढ़ा बाबू 3 बढ़ा। किस पर बढ़ा 1 पर, 3 बटा 1 गुने 100। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 के भुजा को तिगुना कर दिया जाए, वर्ग के भुजा को तिगुना कर दिया जाए तो वर्ग का भुजा एक अंश मान हो तो वर्ग का भुजा एक अंश मान हो तो क्षेत्रफल होगा 1 का स्क्वायर 1। अब भुजा तिगुना तो 1 का तिगुना 3 तो क्षेत्रफल होगा 3 का स्क्वायर 9। कितना गुनी हो गया, कितना गुनी 9 गुनी हो गया। पूछे कितना प्रतिशत बढ़ा तो 1 9 हो गया तो 8 बढ़ा, 8 बटा 1 गुने 100 यानी क्या हो जाएगा 800% का वृद्धि है। आराम से बन जाएगा कि नहीं, ठीक है। जरूरी नहीं कि हमेशा आपको कहेगा कि दोगुना किया, कबो कबो आधा भी तो कर सकता है कि वर्ग के भुजा को आधी कर दी गई। तो देखिए यहाँ एक क्वेश्चन नेक्स्ट, कैसे कह देगा आपसे कि वर्ग के भुजा को आधा कर दिए तो वर्ग का भुजा 1 है, ठीक है, उसको आधा कर दिए तो पहले 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 क्षेत्रफल हुआ। भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल होता है और जब भुजा आधा होगा तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। पूछे कितना गुनी हो गया तो 1/4 गुनी हो गया। कितना गुनी हो गया 1/4 गुनी हो गया या 1/4 हो गया यानी जितना है उसका 1/4 हो गया। कोई पूछे कितना प्रतिशत बढ़ा तो बताओ बढ़ा या घटा, यहाँ तो घटा है ना, तो कितना प्रतिशत घटा तो 1 से 1/4 हो गया। कितना का कमी है 3/4 का। किस पर बाबू 1 पर तो 3/4 बटा 1 गुने 100। इसको काटोगे तो सरियाओगे तो 3/4 गुने 100 25 यानी 75% का कमी हो गया। क्लियर। इस तरीके से हम लोग आराम से देख सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए वर्ग के बाद हम लोग वृत्त का क्वेश्चन देखेंगे। कहेगा कि एक वृत्त की त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुनी होगा। ये आपसे पूछ सकता है, एक वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताएं। तो देखिए बाबू यहाँ बनाने को आप देख सकते हैं त्रिज्या r होता है और क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्षेत्रफल r स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है यानी r स्क्वायर यानी r इंटू r पर डिपेंड कर रहा है। तो देखिए कैसे हम लोग चलेंगे। अगर त्रिज्या कह दिया कि दोगुना कर दिए तो त्रिज्या 1 है तो इसको 2 कर दो। तो बताओ जब त्रिज्या 1 होगा तो क्षेत्रफल r स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर ना होगा, 1 का स्क्वायर 1। जब त्रिज्या 2 होगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो बताओ 1 से 4 हो गया तो कितना गुनी हो गया, कितना गुनी तो 4 गुनी। कितना बढ़ा है प्रतिशत में तो 1 से 4 हुआ तो 3 बढ़ा तो 3/1 गुने 100 यानी 300%। देखिए यहाँ एक बात याद रखिएगा, कभी कभी ये त्रिज्या है, परिधि होता है 2πr तो यहाँ भी r ही रोल कर रहा है और व्यास होता है 2r तो यहाँ भी r ही रोल कर रहा है। तो कवर क्वेश्चन में ऐसा भी कर सकता है आपसे, कवर क्वेश्चन में कहेगा कि व्यास को दोगुना कर दें, व्यास को दोगुना कर दें तो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि बताएं। तो देखो यहाँ क्या कर लो, त्रिज्या जो है उसी पर व्यास डिपेंड करता है तो यहाँ पर फैक्टर r ही ना है यानी व्यास को दोगुना किया तो यहाँ पर भाग देव के नहीं बनाए, डायरेक्ट बनाए। व्यास मान लो 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1, दोगुना हो गया तो 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4। यहाँ भी वही बात यानी परिधि
व्यास और त्रिज्या में समान प्रतिशत वृद्धि या गुनी में वृद्धि होता है। यानी कुछ जुबानी क्वेश्चन बनाया जाए, अगर एक वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो व्यास भी दोगुना हो गया, परिधि भी दोगुना। क्लियर? यानी अब क्वेश्चन को त्रिज्या के रूप में ना देकर क्या करेगा बाबू, व्यास परिधि के रूप में देगा। तो आप वहां घबराइएगा नहीं, ठीक है, डायरेक्ट क्या करिएगा, अंश में मान के बना दीजिएगा। क्लियर? देख लिया जाए क्वेश्चन, एक वृत्त के परिधि को तिगुना कर देगा, तो परिधि एक अंश है, तिगुना किया तो 3 हो गया। क्षेत्रफल में स्क्वायर का रोल होगा, तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। कहे कितना गुनी, 9 गुनी। कहे कितना प्रतिशत बढ़ा, तो 1 से 9 हुआ तो बढ़ा कितना 8, 1 पर, तो 8/1 गुने 100 यानी 800%। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखेंगे। घन पर क्वेश्चन आता है, तो घन पर क्या होता है, क्षेत्रफलों है और घन में आयतनों है। तो आयतन में a क्यूब होता है, यानी क्यूब करना होगा, क्षेत्रफल में स्क्वायर करना होगा। यानी घन का भुजा a, तो क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 से तो मतलब नहीं है, यहाँ पर बदलने वाला चीज ये है, और a का डबल रोल है, यानी घन का भुजा देके क्षेत्रफल की बात करें तो स्क्वायर करेगा तब मिलेगा। और यहाँ पर देखो आयतन होता है a क्यूब, यानी भुजा का क्यूब करेंगे तब मिलेगा। क्लियर? आयतन कहेगा तो क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। चलिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं, गुनी वाला प्रतिशत वाला। बाकी जो बेसिक क्वेश्चन है वो घन घराव में तो पढ़ना ही है। चलिए देगा क्वेश्चन हम लोगों को, ये क्वेश्चन हम लोगों को देगा, ये कहेगा कि एक घन के भुजा को दोगुना कर दिया जाए। एक घन के भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितनी गुनी होगी, या क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, दोनों पूछता है। तो घन के भुजा को दोगुना किया तो a को 2a कर दिया, तो क्षेत्रफल a होगा तो a स्क्वायर, 6 गुने a स्क्वायर ना निकालो, ठीक है, और 2a स्क्वायर होगा तो फैक्टर तो चल रहा है ना, 6 तो गुना में है, तो 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ देखो a स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया 4a स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर मत लिखो, क्योंकि दोनों जगह क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होगा। क्योंकि घन है, घन का भुजा a से 2a हुआ तो क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 मल्टीप्लाई तो दोनों में रहेगा, तो प्रतिशत गुनी सब में तो वृद्धि समान करेगा। ठीक है, अच्छा है, ऐसा दिक्कत है आपको तो क्या करो, पहले इसको बना लो। a स्क्वायर से 4a स्क्वायर हुआ, कितना गुनी 4 गुनी, कितना प्रतिशत वृद्धि, तो 3 का वृद्धि, तो 3/1 गुने 100, 300% की वृद्धि। लेकिन इसको अगर दिक्कत है तो आप ऐसे बनाओ, क्या करो, कहो कि एक अंश है भुजा, तो 2 गुना किया तो 2 अंश हुआ। क्षेत्रफल में स्क्वायर का रोल है, भुजा का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, तो 1 से 4 हो गया। अरे आपको क्वेश्चन को शॉर्टेस्ट मेथड से सॉल्व करना है, ठीक है, तो 1 से 4 हो गया, तो कितना बढ़ा, अगर बढ़ा कहे तो कहेंगे 3 बढ़ा, वैसे गुनी कहे तो 4 गुनी हो गया। बढ़ा 3, पूछे कितना प्रतिशत, तो 3/1 गुने 100। चलिए आयतन पर भी बात करेगा, तो आयतन पे क्या बात करेगा आप देख सकते हैं, कहेगा आयतन पर हम लोगों को कि एक घन के भुजा को 2 गुना कर दिया गया, तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि, एक घन के भुजा को 2 गुना कर दिया गया तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि बताएं, चाहे आयतन कितनी गुनी होगी। तो देखो भुजा 1, ठीक है, 2 गुना किए तो 2 हो गया। आयतन में क्यूब है, यानी 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, यानी कितना गुनी हो गया 8 गुनी हो गया। पूछे कितना प्रतिशत बढ़ा, तो 7 बढ़ा, तो 7/1 गुने 100, तो 700%। जुबानी भी आप कर सकते हैं, तो साफ सुथरा देख सकते हैं।